नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अगस्त माह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो कहाँ से पदक जीता? हाल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है साधना सक्सेना नायर को। ये जो है लगातार महत्वपूर्ण सवाल है ये। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 39वीं है। भारत की नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में कितने मीटर का थ्रो किया? 89.34 मीटर का। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या 4,11,222। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगट किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित हुए? 50 वर्ग में। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली है? के कैलाशनाथन ने। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। इसी दिन जो है 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तब इन्होंने 87 मीटर भाला फेंका था। हालांकि पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने 89 मीटर का फेंका है। ठीक है, तो उसी स्वर्ण पदक 7 अगस्त को जीतने की याद में भाला फेंक दिवस घोषित किया गया। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की बात की है? कर्नाटक और केरल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हर घर तिरंगा भारत सरकार ने कब लॉन्च किया? जो पहल है 9 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल में रवांडा के नए राष्ट्रपति पाल कागामे। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? मनु भाकर है और पीआर श्रीजेश है। 15 अगस्त 2024 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 78वां मनाया है। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए हेड, जूनियर पुरुष हॉकी के जो नए हेड बनाए हैं वो पीआर श्रीजेश को हराए हैं। पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और तुरंत इन्हें जो है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बना दिया गया। भारत का अगला गृह सचिव किसे बनाया गया है? गोविंद मोहन को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? मॉर्ने मॉर्कल। हाल ही में किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? ऋषभ शेट्टी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? रायपुर। मालदीव में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम के कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो भारत सरकार ने लॉन्च की उसको पहल महाराष्ट्र ने ही लागू कर दिया। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन किस समयावधि में किया जाएगा? 25 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक। वर्ष 2024 के लिए थीम है सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण एवं सतत भविष्य के लिए जल। हाल ही में किस मंत्रालय ने शी बॉक्स SHEBOX का पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5 नए जिले। ठीक है, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो अब टोटल जो है लद्दाख में 7 जिले हो गए हैं। ठीक है, इसमें 2 पहले से थे, एक लेह था और एक जिला और था। लेह और एक जिला और था। अरण्य परियोजना किस कंपनी ने प्रारंभ की? तो भारत ने। लखपति दीदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जलगांव, महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है भारत के लिए? तो रूस है। दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है। ठीक है, हाल ही में घोषणा की गई घोषणा के अनुसार पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव के अध्ययन के लिए फ्रेम 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो SpaceX के द्वारा। हाल ही में कर्मचारियों को अपने काम के घंटों के बाहर संपर्क से इनकार करने का अधिकार देने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब कि जितने काम के घंटे आपके मतलब नियत हैं, अगर उससे बाहर जा रहा है तो आप उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है काम से इनकार कर सकते हैं।
25 अगस्त 2024 को दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ किया गया, BR हिल्स, कर्नाटक में। 24 अगस्त 2024 को स्पेस जोन इंडिया द्वारा चेन्नई, तमिलनाडु में भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। इस रॉकेट का क्या नाम है? रूमी 1। ठीक है। खगोलविदों को नए ब्लैक होल में पहचान खगोलविदों को नए ब्लैक होल पहचान करने के लिए मदद के लिए ब्लैक होल फाइंडर ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड ने। 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जोधपुर में। 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी प्रदान की। यह योजना कब से लागू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। और पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था इसको लागू करने वाला। केरल राज्य की मलयालम इंडस्ट्री पर किस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है? हिमा समिति ने। हाल ही में चर्चा में रही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की जाएगी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। हाल ही में बाल्यकाल शिक्षा में क्रांति लाने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो पंजाब सरकार द्वारा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का कहाँ खोजा गया है? बोत्सवाना में। स्विट्जरलैंड में आयोजित लुसाने या लाजेस डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है। स्वर्ण पदक जीता है एंडरसन पीटर्स ने। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस खेल को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट, किस देश को पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म स्क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए? तो यूक्रेन को दिए गए हैं, 4 दिए हैं यूक्रेन को। ठीक है। 21 अगस्त 2024 को 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड में किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? रोहित शर्मा को। स्टैच्यू ऑफ यूनियन, हनुमान जी की 90 फीट की कांस्य प्रतिमा है, उसका उद्घाटन किया गया ह्यूस्टन में। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? 23 अगस्त को। वर्ष 2024 के लिए थीम है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 20 अगस्त 2024 को अमेजन मनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किए गए? विश्व बैंक द्वारा। 20 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता प्रोजेक्ट ऑफटेक किस देश के साथ लॉन्च किया? जापान। अगस्त 24 में 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किस देश द्वारा की गई? क्रोएशिया द्वारा। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश से थी ये? स्पेन से। अगस्त 2024 में आयोजित सिंसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। और महिला एकल का खिताब आर्याना संबालेका। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी की गई ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड अमूल है। ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था ये। संविधान अकेडमी अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक 9वें महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में। यह पहले बांग्लादेश में होना था, तो बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं थे, तो इस वजह से संयुक्त अरब अमीरात में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। 19 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास उचली फ्रीडम शील्ड 2024 का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। 18 अगस्त 2024 को किस राजनेता के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो एम करुणानिधि। ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त। सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 17 अगस्त 2024 को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया केसी वेणुगोपाल। आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेत सथुराई फेरी सेवा पुनः लॉन्च की है? तो श्रीलंका के साथ। हाल ही में पेंशन संबंधी मामलों को समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? सॉफ्टवेयर भविष्य। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की, यूपी गवर्नमेंट ने। 8 अगस्त से 16 अगस्त 2024 के बीच में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ पे? चीन में। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड
2024 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित 8 पदक जीते। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लैब द्वारा विकसित स्वदेशी कोमिकेज ड्रोन की रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर। हाल ही में भारत और इसराइल के मध्य हुए समझौते के अनुसार राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र COWT कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने किस भारतीय एयरपोर्ट को 5 स्टार ग्रीन टैग प्रदान किया है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस 2024 के रूप में मनाया जाता है? 19 अगस्त को। शिवलो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ वो किस देश में है? रूस में। 16 अगस्त 2024 को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 को लॉन्च किया। इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो SSLV D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको भेजा गया है। 14 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। पर्वतनेनी हरीश। टाइफून एम्फिल किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? जापान को। हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पैंतोतारन शिवनात्रा। 28 अगस्त 2024 को पेरिस में शुरू हो रहे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश में बाढ़ के पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0। हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MK-1 से एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बम का नाम है गौरव। हाल ही में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया। ये दोनों रामसर साइट भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। भारत सरकार ने 3 स्थानों को तमिलनाडु रामसर साइट से जोड़ा है। तो अगस्त 24 तक भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 85 हो गई है। ठीक है। हाल ही में किसे भारत का कैबिनेट सचिव बनाया गया है? TV सोमनाथन को। किस देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के कारण बर्खास्त कर दिया गया? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन को। ठीक है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद जो है फिर से प्रधानमंत्री के पद पर जो नियुक्ति हुई मतलब उसके बाद तो पैत्रोगनात्रा तारन शिवनात्रा की नियुक्ति हुई है। अगस्त 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? एमपॉक्स को। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी की गई वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची किस एयरलाइंस द्वारा कौन सी एयरलाइन शीर्ष पर है? तो कतर एयरलाइंस। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। 12 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक भारत और किस देश की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? श्रीलंका। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शिक्षा संस्थानों को केंद्रीय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। IIT मद्रास ने किया। दूसरे नंबर पर IISc बेंगलोर है और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक नियुक्त किया गया है धीरज सिंह को। हाल ही में नलगंगा वनगंगा जोड़ो परियोजना किस राज्य द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो महाराष्ट्र द्वारा। परियोजना की लंबाई 426.52 किलोमीटर है। सितंबर 2024 में पहली ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग 2024 का आयोजन किया गया हरियाणा में। हाल ही में भारत की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किस स्थान पर किया गया? शिवपुरी MP में। अगस्त 2024 में भारत द्वारा लॉन्च की गई दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक पनडुब्बी का क्या नाम है? INS आईघाट। भारत में मीथेन खाने वाले बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया? बेताल टेकरी महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। 11 अगस्त 2024 को संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 71वां। हाल ही में भारत का पहला राइस ATM अन्नपूर्ति ग्रेन ATM कहाँ स्थापित किया गया? उड़ीसा में। भारत के किस न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है? मद्रास में। हाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया।
अनंत दर्शन शंकर ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उच्च उपज वाली जलवायु लचीली जैव सशक्त फसल किस्मों को जारी किया है। कल्पसूर्ण कल शताब्दी। हाल ही में तिमोर लेस्ते सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं? 9 अगस्त को। वर्ष 2024 की थीम थी स्वैच्छिक अलगाव एवं प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत। 4 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया मलेशिया के द्वारा। आयोजन स्थान है कुआंतान मलेशिया में। ठीक है। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट निर्धारित होती है 6.5%। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार का आयोजन किया लद्दाख में। भारत ही में हाल ही में भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से चुना गया प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभम को। हाल ही में देश के कई हिस्सों में बार बार पानी और बिजली की कमी से पनपे असंतोष के कारण ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। अहमद हचानी नाम था इनका। नए प्रधानमंत्री कामिल मद्दौरी को बनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति प्रदान की। एसटी बासमती चावल 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्म पूसा बासमती और पूसा बासमती 1985 को अनुमति प्रदान की गई। हाल ही में बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मोहम्मद यूनुस को। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। अगस्त 2024 में फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैनेडियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राज्य सरकार ने नेशनल नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी KHIR सिटी लॉन्च करने की घोषणा की कर्नाटक सरकार ने। वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG आपूर्तिकर्ता देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 6 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया तमिलनाडु राजस्थान में। प्रथम चरण है शुलार और द्वितीय चरण है जोधपुर में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल खिताब का स्वर्ण पदक जीता नोवाक जोकोविच कार्लोस अल्कराज को हराकर। एशिया में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस हैं। 30 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। राज्य के कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक 2024 पारित किए? तेलंगाना। वर्ष 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाले स्टार्टअप का नाम रैपिडो। 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। दूसरा है भारत, तीसरा है रूस। प्रतिवर्ष किस दिन को WWW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अगस्त को। हाल ही में चर्चा में रही ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक के लेखक सुदीप्ता सेन गुप्ता। हाल ही में एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वो किस खेल से हैं? टेनिस से। चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध भारत में किस राज्य से है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु। मेकेदातु कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक गहरी घाटी है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया बदेन जारन रेगिस्तान चीन में है। 2 से 7 अगस्त 2024 के बीच कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
भारतीय तटरक्षक बल ने अपने वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? सुविधा। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित तैराक कौन बनी है? जिया रॉय। हाल ही में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? दुबई में। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। 2024 के लिए थीम थी मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे न छोड़ें। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ध्रुव स्पेस में। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने सम्मानित किया गया? वी वेदाचलम को। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई को भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका में आयोजित क्रिकेट के महिला एशिया कप 2024 की विजेता टीम श्रीलंका, उप विजेता है भारत। केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विकास सहायता किस देश को प्रदान की गई? भूटान को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट कहाँ पे लॉन्च की? लाओस में। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। 15 सितंबर से 21 सितंबर 2024 तक विश्व ओपेरा प्रतियोगिता ऑपरेलिया 2024 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में। पेरिस में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज या फ्रीजियन टोपी है। सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की ओपन एआई ने। पंजाब के नए राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 जुलाई को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर। एशिया के पहला ग्रीन ब्रांड इकोजेन किस कंपनी ने लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।